Recently I did two surveys जो एक ट्विटर के ऊपर किया और एक इंस्टाग्राम के ऊपर किया. I asked what should we discuss this week in Times Drive podcast. One was scrappage policy, other was buying your first electric vehicle, third was Nota. ट्विटर के ऊपर तो मेजॉरिटी मिल गई स्क्रैपेज पॉलिसी को. इंस्टाग्राम के ऊपर मामला हंग असेंबली वाला रहा बिकॉज 39% सेड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं और 40% जो मैंने लास्ट चेक किया था वो स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर बात करने के लिए कह रहे थे. बहुत सारे वोट्स नोटा को भी मिले हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नोटा राइट नाउ. विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑब्वियसली बहुत जल्द. हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव. वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी की. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे जुड़े हुए. क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी? व्हाई डू वी नीड इट? व्हेन इज इट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड? इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसके ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे? जो पेनल्टीज हैं, इंसेंटिव्स हैं वो क्या है? सो वी विल बी टेकिंग ऑल दोज क्वेश्चंस वन बाय वन. उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में. बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू टाइम्स ड्राइव यूट्यूब चैनल. बहुत जल्द हम लोग 1 लाख टच करने वाले हैं. इसके अलावा ऑल द लेटेस्ट अपडेट, रिव्यूज, व्यूज, ये सब जानने के लिए प्लीज लॉग इन टू timesdrive.in. एंड आई होप यू गाइज आर ऑल फॉलोइंग अस ऑन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, क्योंकि वहां पर हम फटाफट सारे अपडेट भी लगातार देते रहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्क्रैपेज पॉलिसी. व्हाट इज इट? व्हाट इज स्क्रैपेज पॉलिसी? तो यहां पर आपको अपने शहर, अपने गली, अपने अपार्टमेंट्स, अपने कॉलोनीज में वापस लेके जाना चाहूँगा मैं, जहाँ पर हर एक कोने में एक कार, एक गाड़ी ऐसी पड़ी रहती है जो सालों से चलाई नहीं गई है. टायर्स ख़राब हैं, उसको देखकर पता चल रहा है कि पता नहीं कब चलाई गई थी और आने वाले बहुत जल्द वक्त में बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती. सो ऐसी जंक गाड़ियाँ जो हैं वो धूल खाती खड़ी रहती हैं. एंड वी वंडर कि इसे डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया जाता, इसे बेच क्यों नहीं दिया जाता, कबाड़ी को क्यों नहीं दिया जाता. और यही प्रिमाइस है इस स्क्रैपेज पॉलिसी का. बट इसके दायरे में केवल वैसी गाड़ियां नहीं है, दायरा बहुत बड़ा है, अलग अलग है. और क्राइटेरिया केवल ये नहीं है कि टायर खराब है या धूल के अंदर बहुत सालों से गाड़ियां फंसी हुई हैं. दायरा और क्राइटेरिया बहुत अलग अलग है, जिसमें कि सबसे पहले तो ये कि खास उम्र के बाद फिटनेस कैसी है गाड़ी की, पोल्यूशन लेवल उसका कैसा है, ये सब चेक किया जाएगा. और फिर जब गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास नहीं करती हैं तो फिर उन्हें स्क्रैप यार्ड में दिया जाएगा. और इसके लिए हो सकता है इंसेंटिव भी मिले, और अगर आपने ये कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टीज भी लग सकती हैं. और ये है बेसिकली स्क्रैपेज पॉलिसी. बहुत सालों से डिस्कशन हो रहा था. 2019 से बात बहुत जोर से सुनने को मिल रही थी कि स्क्रैपेज पॉलिसी आ रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नाउ वी आर डिस्कसिंग. तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर वी डिस्कसिंग स्क्रैपेज पॉलिसी राइट नाउ? तो अगर आपने बजट नहीं देखा, आई होप आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा, बट फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि उसी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहली बार फॉर्मली पार्लियामेंट में बोल दिया कि हम लोग वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आ रहे हैं. तो इसके तहत क्या होने वाला है? तो इसके तहत ये होने वाला है कि 15 साल से पुरानी जो भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, 20 साल से पुरानी जो भी पर्सनल गाड़ियां हैं, उन सबको फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. और अगर वो टेस्ट फेल कर जाती हैं तो फिर थैंक यू वेरी मच, उनको भेज दिया जाएगा स्क्रैप यार्ड में. और इसका मतलब ये भी है कि इनकेस आप इन सभी पुरानी गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो फिर हो सकता है कि इस पर आपको इंसेंटिव मिले, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो पेनल्टीज भी लग सकते हैं. इसके अलावा एक और सूरत ये है कि आपने फिटनेस टेस्ट कर लिया, पास कर लिया, फिर से आप फिटनेस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर ग्रीन टैक्स और भी लग जाए. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड स्क्रैपेज पॉलिसी? वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम लोग ऐसे लोग हैं जो पहले टी शर्ट खरीदते हैं, उसको छोटे भाई को देते हैं, फिर और छोटे भाई को देते हैं, फिर वो भी जब फट जाता है तो उसको पोछा में यूज़ करते हैं, उसके बाद भी यूज़ इट फॉर डस्टिंग. और हम लोग तो विश्वास करते हैं इस तरह की रिसाइकलिंग में. और कई बार अपनी गाड़ियों से इतना प्यार हो जाता है कि चलती नहीं है, फिर भी उन्हें हम लोग बेचने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं. दैट इज़ द होल पॉइंट. ये तो पर्सनल व्हीकल्स की बात है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो पोल्यूशन फैलाती हैं. इस वजह से स्क्रैपेज पॉलिसी की ज़रूरत है. क्यों? एक तो पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियां जो पोल्यूशन फैला रही हैं वो सड़कों से हट जाएंगी. जो ऑयल इंपोर्ट है उसका प्रेशर कम होगा. वाई? बिकॉज जो नई गाड़ियां होंगी दे विल बी मोर फ्यूल एफिशिएंट, क्लीनर, तो आपके ऊपर जो ऑयल इंपोर्ट का प्रेशर है वो कम होगा.
थर्ड, जो सरकार कह रही है स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जो स्क्रैप यार्ड बनेंगे, जो इस तरह के सेंटर्स बनेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट हैंड्स के कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से, वहां पे बहुत सारी नौकरियां भी जाएंगी। और इसमें एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपने बहुत सारा डिस्कशन हाल फिलहाल में स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर सुना होगा, वो है कार मेकर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स। वो भी काफ़ी दिनों से प्रेशर डाल रहे थे या वो बोल रहे थे कि स्क्रैपेज पॉलिसी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2019 से ही हमने देखा था कार मार्केट किस तरह से डिप्रेशन में था, जो बिक्री थी वो लगातार नेगेटिव में जा रही थी, दे वर नॉट टू हैप्पी। और प्लस स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद जब पुरानी गाड़ियां जाएंगी तो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे और उससे नंबर्स बढ़ेंगे और इकोनॉमी में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपने सुना होगा, बिकॉज ट्रक और बसेस के मामले में तो इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, हम लोगों को पता नहीं रहता। द मोमेंट पर्सनल व्हीकल्स के ऊपर बात होती है हम सबको पता चल जाती है। दैट इज वाई स्क्रैपेज पॉलिसी इतनी ज्यादा खबरें बना रहा है। व्हाट इज फिटनेस टेस्ट? ऑब्वियसली अब यहाँ पर जो गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट पहले भी होती रही है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत अब नए तरह के फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे जो ऑटोमेटेड होंगे। करप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि 15 साल से पुरानी गाड़ी फिट नहीं है लेकिन फिर भी उसको सर्टिफिकेट मिल गया थोड़े टैक्स देने के बाद। 20 साल से पुरानी जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो फिट नहीं है फिर भी उनको आराम से मिल गया। तो इन सारे करप्शन को हटाने के लिए ऑटोमेटेड सेंटर्स बनेंगे और वहां पर टेस्टिंग के बाद नतीजा निकलेगा कि इसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? तो इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में मामला ट्रिकी है। जैसे हमने कहा बहुत सालों से डिस्कशन चल रहा है, 2019 से ही इसको हम बहुत जोर से डिस्कस होते हुए सुन रहे थे कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है। बट अब बजट में आ गया है, पार्लियामेंट में पेश किया गया है। खुद मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि बहुत जल्द इसके सारे डिटेल्स जो हैं, जो कैरेट्स एंड स्टिक्स जिसे कहते हैं, जिसमें पेनल्टीज और इंसेंटिव्स होगा, वो डिस्कस करके बता दिया जाएगा। अब आपको बताएं कि पेनल्टीज और इंसेंटिव्स क्या हैं। तो यहां पर अगर आपका जो टेस्ट फेल हो गया, ऑब्वियसली आपकी गाड़ी को आपको स्क्रैप करना होगा। इन केस यू आर गोइंग फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको मिल भी जाता है, यू माइट हैव टू गिव एक्स्ट्रा टैक्स और ग्रीन टैक्स ऑन योर ओल्ड व्हीकल इवन इफ इट इज फिट। सिमिलरली पर्सनल व्हीकल के लिए भी ये होगा। इसके अलावा इंसेंटिव की जो बात हो रही है, विच एक्साइट्स द कार मेकर्स अ लॉट, जो आप पुरानी गाड़ी जब खुद ही बोल रहे हो कि हाँ भाई ये बहुत पुरानी हो गई, हम इसे स्क्रैप यार्ड में भेजने के लिए रेडी हैं, तो फिर वहां पर आपको इंसेंटिव मिल सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट आपको रोड टैक्स में छूट दे, रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट दे, और इन सब के बारे में डिटेल्स बहुत जल्द हम सुनने वाले हैं। एक क्वेश्चन है कि स्क्रैपेज पॉलिसी का इंपैक्ट किन पर पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उनके हिसाब से अगर देखें तो नंबर तो काफी बड़ा है। 52 लाख्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स और 37 लाख्स जो पैसेंजर व्हीकल, अगर बेस ईयर 1990 को लिया जाए तो इस हिसाब से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इस स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर आ जाएंगी। और ये नंबर वाकई काफ़ी बड़ा है। और अगर हम केवल जो एमिशन है, पोल्यूशन है, उसको देखें, फ्यूल एफिशिएंसी देखें, तो भी अगर ये सारी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी तो इनका इंपैक्ट काफ़ी होने वाला है। बट ये अभी केवल नंबर है, एक डेटा है। लेट्स सी कि इंपैक्ट दरअसल इसमें से कितनी गाड़ियों के ऊपर होता है जब ऐलान होता है सारे डिटेल्स का इस स्क्रैपेज पॉलिसी का। और लास्ट क्वेश्चन कि इसके सामने चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो बहुत सारे। एक तो सबसे ऑब्वियस चैलेंज जिसके बारे में हमने बात कर ली है वो है करप्शन का। आई होप जिस तरीके से मैकेनिज्म तैयार की जा रही है, ऑटोमेटेड सारा हो रहा है, वहां पर करप्शन इसमें से बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर, अदरवाइज पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारे माइंडसेट का है। द वे वी कीप आकाश, लव आकाश, हमारा जो पूरा फोकस होता है वैल्यू फॉर मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम जब तक लास्ट बूंद तक उसकी वैल्यू नहीं निचोड़ लेते, वी डोंट लेट गो ऑफ आकाश। एंड दैट इज़ वन मेंटालिटी वी नीड टू गेट रिड ऑफ। क्योंकि वहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ अगर पोल्यूट कर रही हैं तो हमें तो इस एनवायरनमेंट के बारे में सोचना होगा, और उसकी वजह से वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर कार्स। तो वो एक मेंटालिटी ज़रूर है जो कि चैलेंजिंग इस पॉलिसी के लिए रहेगी। और आई होप जब ये पॉलिसी सामने आ जाएगा तो फिर ये मेंटालिटी आपको हटानी पड़ेगी ही पड़ेगी, वो क्लैरिटी आ जाए। और अगर इंसेंटिव मिल जाए फिर तो और क्या कहने हैं। अगर इंसेंटिव बढ़िया मिल जाए देन आई एम श्योर इंडियन कस्टमर्स विल गो फॉर न्यूअर क्लीनर कार्स। एक और चैलेंज जो अभी तुरंत सामने आ रहा है वो है कि कितनी तेजी से ये सभी फिटनेस टेस्ट सेंटर जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, कितने ऑटोमेटेड हैं, कितने इनके डेटा जो है वो शेयर हो रहे हैं, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे और कंसिस्टेंसी रहे। और दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। So guys, I tried answering all the questions जो स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो मैंने सर्च किए थे इंटरनेट पे, और उन सबके आंसर्स एक साथ देने की कोशिश की टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट के इस एडिशन में। हाउ डिड यू लाइक इट? डू लेट अस नो, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
follow our website, timesdrive.in, and wait for our next edition of Times Drive podcast. Bye, tatha bye.